हाँ कौन से नंबर की एप्लीकेशन है? 6th साहब, छठवीं। क्या है जी, छठी है 6th? जी। तो क्या करेंगे? बहस करेंगे, फाइनली सुना सकते हैं। सुना सकते हैं आप, तैयार? हमें कोई आपत्ति जी जी, कोई दिक्कत नहीं। जी। पायलट पैरा थर्ड है। संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि फरियादिया हमीदन बी ने थाना सिलवानी में साशय की रिपोर्ट किया कि दिनांक 27/5/2017 की रात करीब 10 बजे वह और उसके ससुर सेदू खां, सास उल्फत बी वह बच्चों के साथ खाना खा पी करके बाहर आंगन में पलंग पर बिस्तर डालकर सो रहे थे। चिमनी जल रही थी। रात करीब 11 बजे उसे किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। उसने मुंह उठाकर देखा तो गांव का मानसिंह अपने हाथ में कुल्हाड़ी रखे था। जो उसने कुल्हाड़ी उसकी सास उल्फत बी को मारी। कुल्हाड़ी उसकी सास को जबड़े पर लगी जिससे खून बहने लगा। वह चिल्लाई तो मानसिंह रेखवार वहां से कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। आवाज सुनकर उसके ससुर और बच्चे जाग गए। फिर गांव वालों ने 100 डायल को फोन लगाया तो उसके ससुर वह और पड़ोस के मुनीर खां के साथ अस्पताल सिलवानी आए। इलाज के दौरान उल्फत बी की मृत्यु हो गई। फरियादा की उक्त सूचना पर थाना सिलवानी में प्रदर्श P1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट मकरंद सिंह के द्वारा लेख की गई। मकरंद सिंह के द्वारा घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादा मिट्टी व खून आलूदा निवाड़ एवं सादा निवाड़ जब्त कर जब्ती पंचनामा प्रदर्श P9 बनाया गया। शासकीय चिकित्सालय सिलवानी के मृत कोमल सिंह के द्वारा दी गई उल्फत बी की मृत्यु की सूचना के आधार पर मर्ग 20/17 दर्ज कर प्रदर्श P17 का मर्ग इंटीमेशन लेख किया गया तथा मर्ग इंटीमेशन की सूचना प्रदर्श P18 लेख की गई। उसके द्वारा मृतका की लाश का शव पंचनामा तैयार किया गया जिसके संबंध में प्रदर्श P3 का सफीना फॉर्म जारी किया गया तथा लाश का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श P5 तैयार किया। मृतका के शव को सुपुर्दगी पर लेकर शव को सुपुर्दगी नामा प्रदर्श P6 तैयार किया गया। शव परीक्षण के लिए प्रदर्श P19 का आवेदन जारी किया। आरडी शर्मा जो अभियोजन साक्षी नंबर 5 है ने अपराध का अनुसंधान करते हुए घटना स्थल का नक्शा P2 तैयार किया। उसके द्वारा साक्षी सेदू खां, जमराम प्रसाद, सलीम खान, अनवर खान, मुनीर खान, रईस खान, अहमद खान, साहिद खान, धर्मदास, इब्राहिम, पतिराम साहू के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए थे तथा फरियादा हमीदन बी के कथन मकरंद सिंह के द्वारा लेख किए गए थे। आरडी शर्मा के द्वारा आरोपी मानसिंह को प्रदर्श P10 के गिरफ्तारी के पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया। आरोपी मानसिंह से पूछताछ कर प्रदर्श P7 का मेमोरेंडम बनाया। प्रदर्श P7 का मेमोरेंडम के उसके बताए स्थान पर से उसके घर जाकर एक कुल्हाड़ी घर से निकालकर पेश करने पर कुल्हाड़ी की जब्ती की गई थी। माइनोड इसमें MLC है जी। ब्लड पाया गया एक्स पे भी, लेकिन ग्रुप उसका डिटरमिन नहीं है। 5 क्या नहीं है सर? ह्यूमन ब्लड है सर 1 3 5 6 5 B 6 7 ये इसका है तब ये। और सर तो इसकी कंपाउंड अंडरस्टैंडिंग इसको बताना पड़ेगा। इसकी ये 5 सर इसका है, उसका है, मैं तक नहीं है कि उसका है। ये मतिका के कपड़े तो ठीक है, एग्जिबिट 3 की लिस्ट है, लेकिन ब्लड ग्रुप का मैच की जरूरी नहीं। ठीक है, ब्लड स्ट्रेन डिवाइड तो ठीक है, मतिका मरी तो उस पर आ गया ही, लेकिन ह्यूमन ब्लड तो है ना 5 पे। हाँ 3 पे ह्यूमन ब्लड है और 3 पे फिक्स हो गया कि घटना वही की है, नहीं और की है, नहीं और है। और इस पे कुल्हाड़ी पे जी हाँ बताइए क्या कह रहे हैं जी सर, इसमें एक जब्ती बनाई हुई है कुल्हाड़ी। ये जो प्रदर्श P8 है जी, इसमें
लिखा हुआ है कि बेटे की कुल लंबाई 2 फीट 5 इंच, लोहे की फल की लंबाई 3 इंच है मारोड। जी अब ये 3 इंच की कुल्हाड़ी बार करती है तो ये 14 सेंटीमीटर का घाव बना देती है। 3.5 इंच, 3.5 नहीं, इंच, 3 इंच लिखा है। 3.5 इंच लिखा, पढ़िए तो आप। कहाँ सर? ये क्या? ये तो बैटे की कुल्हाड़ी लंबाई के- है। ये धार तक, अच्छा ये धार तक है लंबाई। बैटे की लंबाई है ये। ये 3 इंच। ये 3 इंच का है। 3 इंच का मतलब होता है 7.62 सेंटीमीटर। जब ये घाव करती तो 14 सेंटीमीटर का घाव बना देती। ये धार तक लंबाई 3.5 इंच, 3.5 इंच मतलब 7.62 सेंटीमीटर। फल की लंबाई कुल्हाड़ी के पेटे में लगे से धार तक की लंबाई। ये कुल्हाड़ी पर ऐसे ही वेट हो गया, कुल्हाड़ी से ये आए इसकी लंबाई। चलिए, तो भी 3 इंच भी है तो 7 सेंटीमीटर हो, 2.5 से ज्यादा हो गया, 7 से ज्यादा हो गया। 3 और 3 6 और 1.5 और 7.5 सेंटीमीटर को। हाँ बताइए फिर क्या हुआ? सर दूसरे घाव में इसकी जो धार की लंबाई हो जाती है 3 सेंटीमीटर जी और चौड़ाई हर घाव में अलग अलग है। हाँ, तो अलग अलग तो बेग के ऊपर निर्भर करता है ना, कहाँ लगा, हड्डी में लगेगा चौड़ाई कम होगी। नहीं, घाव जो बनेगा जब कुल्हाड़ी मारी जाएगी तो वो घाव जो होगा उसका माप तो एक ही आएगा। आपने पूछा है क्या आईओ से सब? आइए या डॉक्टर से पूछा क्या? उतना जी मतलब सर, उनके सामने इसे इस कुल्हाड़ी को क्वेरी के लिए रखा ही नहीं है मेडिकल prosecutor में ने। रखा, आपने तो क्वेश्चन पूछा होगा ना डॉक्टर से यार आईओ से? हाँ पूछा है तो उन्होंने मुझे कहा हमारे बताइए पास ना। कुल्हाड़ी क्वेरी के लिए नहीं आई। पढ़ाइएगा जी क्या कहा आईओ ने। जी। डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर को बता दीजिए वीडियो से क्या पूछा है आपने। पैरा नंबर 5 में देखेंगे माय लॉर्ड। मृतिका के साथ डायल 100 के परिवार वाले उसके साथ महिला थी और अन्य 2-3 पुलिस आहत पुलिस कहाँ पढ़ रहे हैं आप? जी सर, ये पैरा नंबर पैरा 6 पढ़िए ना, जहाँ पूछा रिलेवेंट वहां पढ़िए वकील जी साहब। जी यहाँ 50 केसें करने के लिए। जी 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 जी। यह कहना गलत है कि चोट क्रमांक 1 एवं 2 एक ही बार से आ सकती। हाँ, साक्षी आपकी बात ने का उत्तर दे दिया उसने कि जी। 14 सेंटीमीटर का एक बार में नहीं आया है। नहीं नहीं, ये दो चोटें अलग अलग हैं, 3 सेंटीमीटर की अलग और एक 14 सेंटीमीटर की। लेकिन 14 सेंटीमीटर के बारे में ये कहा कि एक ही चोट है। जी ये आगे देखेंगे। कहा दोनों चोटों के बीच अंतर है, इस कारण एक बार से आना संभव नहीं। यह है सही है कि दोनों चोटें अगल बगल स्थानों पर थी। यह सही है कि चोट क्रमांक 2 दाढ़ी के नीचे गले के ऊपरी हिस्से पर थी। दोनों चोटों में ताजा बहता हुआ खून पाया गया। ताजा खून बहने के आधार पर उक्त चोटें 2 घंटे के अंदर पाई थी। यह सही है कि उक्त चोट परीक्षण से 10-15 मिनट 15-20 मिनट पहले की हो सकती हैं, अधिकतम 2 घंटे पुरानी हो सकती हैं। यह सही है कि साथ आने वालों ने किस हथियार से चोट आई है, यह पहले ही बता दिया था। यह सही है कि संबंधित हथियार क्वेरी के लिए मेरे पास नहीं आया था। यह सही है कि प्री एमएलसी प्लस पी12 के परीक्षण होने तक पुलिस सिलवानी की घटना को जानकारी नहीं थी, इस कारण मैंने घटना की सूचना थाने प्रभारी पीतवचों के माध्यम से भेजी थी। इसमें ये दो चोटें आई हुई हैं। पहली चोट है ये 14 गुणा 3 गुणा 3। दूसरी चोट है 3 गुणा 2 गुणा 2। नहीं भाई ऐसा मत करिए, जी एक टांके लगा हुआ घाव। अच्छा ये नहीं, प्री एमएलसी की बात कर रहा हूँ, एग्जिबिट है 14 P12। सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर। जी एग्जिबिट P12। इसमें जो चोट पहली चोट आई है ये सिला हुआ घाव बता रहे हैं। तो थोड़ा ये एग्जैक्टली माना होने का लिए पूछना था 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर का हथियार होना चाहिए तब बात की बात है। चलिए, आपने ये कहाँ पूछा कि 14 सेंटीमीटर का घाव जो है कुल्हाड़ी से नहीं हो सकता जिसका फल 3.5 सेंटीमीटर इंच का है या 3 इंच का है? ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है जी आपने। पूछने का मतलब पूछने का क्योंकि वकील साहब जब पढ़ेंगे तब पूछेंगे। जी पूछने का विशेष तो नहीं है, लेकिन ये अरे भाई वकील साहब, जो लिखा हुआ है सब वो दिखा रहा हूँ वो मैं। तो हमने देख लिया, तभी तो जी। आपसे पूछ रहे हैं। तो ये तक आप पूछेंगे नहीं जी आईओ से, डॉक्टर से? नहीं, इससे तो ये लग रहा है कि 2 लोग थे। नहीं, इससे ये चीज हो रही है कि ये जो कुल्हाड़ी यूज की गई है ये कोई और था। आई विटनेस से बोला है। नहीं, इसमें 2 लोगों का नाम अलग से आया हुआ है माय लॉर्ड। प्रॉम्प्ट मर्ग इंटीमेशन है, प्रॉम्प्ट एफआईआर है, बाय नेम एफआईआर है। जी। अब आप ये तो ये आई विटनेस केस में बता दीजिए कि आपकी पुरानी रंजिश थी, आपको झूठा फंसाया गया। ये बताएं, ये उससे बताएं, आइए से बताएं।
हाँ, इसमें माय लॉर्ड आई विटनेस कोई नहीं है। जो हमीदन बी को आई विटनेस शो किया गया है, पोर्ट्रेट किया गया है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा। हाँ, बताइए ना। PW PW1 है। लूट करने आया हो ये पैरा नंबर 3 में जाएंगे माय लॉर्ड, किसके? W1 के, PW1 के। हाँ, पढ़िए। रईस खां मेरे पति हैं जो बोलचाल सुन नहीं सकते। आगे ये उसी में है। पैरा नंबर 4, जमुना प्रसाद हमारे गांव का चौकीदार है। यह कहना गलत है कि मेरा मकान बीच गांव में। यह सही है कि मेरे मकान के बाजू से रफीक खां और छोटे खां का मकान लगा हुआ, बाजू से पंडा का मकान, रहीम का मकान